क्या हुआ, एक दिन ठाकुर जी सुनहारन का रूप बना के बरसाना में आ गए। सुनहारन समझते क्या? है सोने की बहू, जो सोना बेचता है, हाँ वही। उसको अलग अलग कुछ भी बोल सकते हैं, पर हमारे ब्रजभाषा में सुनहारन बोलते हैं। तो सुनहारन आई बरसाने में, जोर जोर से आवाज लगा रही है, कोई बिछिया ले लो, कोई कंगन ले लो, कोई हार ले लो, जो इसको पहनेगी इसकी ध्वनि सुन करके उसका प्रियतम उस पर रीझ जाएगा। नए नए एडवर्टाइजमेंट के बातें श्री राधा रानी सुना रही हैं, कृष्ण सुना रहे हैं। ये सांवरी इसका नाम था सांवरी सुनहारन। क्या नाम था? सांवरी सुनहारन। तो सांवरी सुनहारन बड़ा सुंदर रूप बना के, सांवला रंग, आवाज में इतना सुंदर जादू, जोर जोर से चिल्ला रही है, भरी दोपहरी में आवाज लगाती जा रही है। एक सखी खड़ी थी, उससे बोली तुम्हारे बरसाने में पानी मिलेगा? मुझको बड़ी जोर की प्यास लगी, थक गई चिल्लाते चिल्लाते। या पूरे बरसाने में एक ग्राहक नहीं है, इतने गरीब हैं का बरसाने वाले। तो गोपी जो बरसाने की थी उसको थोड़ा सा लगा, जी हमारे बरसाने की बेइज्जती कर रही है, बरसाने में तू पूछ रही है खरीदने वाले? अरे चल हमारे वृषभान नंदिनी के घर, तू जाके देख, तेरे जैसी लाखों सुनारन उनके चरणों में पड़ी रहती हैं। तो सांवरी सुनारन बोली कि ना ना, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। ठाकुर जी बड़े एकदम ठसक में बोले, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। मैंने सोची या बरसाने को इतनो नाम सुनो कि यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे बड़े सेठ लोग रहे हुए, पर यहाँ तो लगे सारे की सारे गरीब हैं। गोपी को लगी बड़ी चतुर ये सुनारन है, बहुत बोलती है, और गांव में जाके बरसाने की बुराई करेगी, इससे अच्छा इसको लेकर के राधा रानी के महल में जाऊं, राधा रानी इससे कुछ खरीद लें, तब जाके ये सब जगह जाके हमारे बरसाने की थोड़ी बुराई करेगी। तो सखी को लेकर के, सुनारन को लेके सखी घर आ गई, राधा रानी के महल में आ गई। तो ललिता बाहर खड़ी थी। ललिता ने पूछी कौन है? तो गोपी बोली एक सुनारन है, कुछ पसंद आए तो ले लो, नहीं बिकेगा तो बदनाम करेगी हमारे गांव को। तो ललिता ने कहा दिखा क्या है तेरे पास, अगर मुझे कुछ पसंद आया तो हम राधा रानी को दे देंगे। तो सांवरी सुरानन बोली कि ये बता तू अपने लिए ले रही है या किसी और के लिए ले रही है? ललिता बोली किसी और के लिए, राधा रानी के लिए। तो सांवरी सुनारन बोली कि पहले जिसको लेना उसको लेकर के उसी को दूंगी। ललिता बोली तू तो बहुत बड़बड़ बड़बड़ करती है, तुझे क्या फर्क पड़ता है कि कौन पहने कौन ना पहने, लेना हो तो लो, नहीं तो मैं जाती हूं। बड़ा घमंड है तुझ में तो। तभी भीतर से राधा रानी की आवाज आई, कौन है? श्याम सुंदर एकदम खुश हो गई कि हाँ अब असली ग्राहक आ रहा है। तो ललिता बोली अरे स्वामिनी कोई नहीं, आप सो जाओ, ये तो कोई बावरी बड़बड़ करने वाली कोई सुनारन आई है, कुछ भी बोलती है, हमारे बरसाने को बदनाम करती है, देखो तो आप इसको। तो श्री राधा रानी भीतर से बाहर आ गई। बाहर आकर के जैसे श्याम सुंदर को देखा तो घूंघट किया हुआ था सांवरी सुनारन ने। राधा रानी ने कहा क्या है तेरे पास, दिखा। तो कहा कि मेरे पास एक बड़ी सुंदर पायल है, देखोगी आप? राधा रानी ने कहा दिखा। तुरंत अपने झोला में से पायल निकाली और श्री राधा रानी ने अपना पांव आगे किया और पांव आगे करके श्री श्याम सुंदर ने वो पायल लेकर के श्री राधा रानी के चरणों से बांधी। और जैसे बांधी वो स्पर्श जैसे राधा रानी को हुआ तो स्पर्श करते ही समझ गई कि ये सांवरी सुनारन कौन है। स्पर्श से ही राधा रानी समझ जाती है कि ये छलिया आ गया है, अब छलने के लिए ये छलिया आ गया है। बस तुरंत घूंघट उठाया और घूंघट उठा के देखा तो श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। यानी सारे ब्रज में
श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी की एक झलक पाने के लिए, दर्शन करने के लिए ऐसी ऐसी सुंदर लीलाएं करते हैं। कभी कोई भाव में, कभी कोई भाव में आकर के श्री राधा रानी का दर्शन करते हैं, क्योंकि श्याम सुंदर भी जानते हैं कि श्री राधा रानी की कृपा अगर हो जाए, बरस जाए और राधा रानी अपना बना ले तो त्रिभुवन का सब साम्राज्य प्राप्त हो जाता है।